तो ये जो लोग गिरफ़्तार हैं जिन पे एफ़आईआर वगैरह हुई है, इनके बारे में आपकी लीगल टीम क्या काम कर रही है? और जो शुहदा हैं, क्या इनके हवाले से इनका केस, इनका जो खून है उसका हिसाब तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान लेगी? शेलिंग भी की गई, गोलियां भी बरसाई गई, रबड़ की गोलियां भी इस्तेमाल की गई, यहाँ तक कि 30 बोर के फायर किए गए। मैं समझता हूँ कि आज तक जितनी गोलियां और जितनी शेलिंग और जितनी फायरिंग और जितना असला तहरीक-ए-लबैक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, ये असला, ये गोलियां और ये शेलिंग और ये अगर कश्मीर में इस्तेमाल की जाती भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ तो आज कश्मीर आज़ाद हो जाता। और बिल्कुल इनको तहरीक-ए-लबैक के मरकज़ी कायदीन को मारने का इरादा था, तहरीक-ए-लबैक की शुरा को मारने का इरादा था। देखें, जब इंसाफ, मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा तो दहशतगर्दी आपके घर से सबसे पहले स्टार्ट होगी। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की जो सियासत है वो मसाजिद और जो मदारिस हैं वहाँ तक महदूद रहेगी, या आपने इससे आगे भी बढ़ना है, या आप बढ़ चुके हैं? तो क्या तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान हकीकतन किसी के कानों पे बैठ के मुल्क के पाकिस्तान की सियासत में आई? क्योंकि इसका जो दौरानी है, एक्सपेंडेशन का जो इसका दौरानी है जिसमें एक्सपेंड हुई है जमात, वो तो बड़ा छोटा है कि 5 साल में एक जमात इतनी उभरी जिसने जो है वो इतना काम कर लिया। तो क्या आप समझते हैं कि आप इस तरह की किसी बैरूनी ताकत पर यकीन रखते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंगेज करने में काफ़ी कमज़ोर है।